Hello everyone. Today we are going to study classification of accounts modern approach. Many of the schools और कॉलेजेस में या तो ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाएंगे या मॉडर्न अप्रोच सिखाएंगे. दोनों नहीं सिखाएंगे बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा अप्लाई करें. दोनों अकाउंट्स मिक्स हो जाते दिमाग में. तो जस्ट फॉर नॉलेज आप देख के ले लो, फिर आपको लगता है कि कौन सा आपको फॉलो करना चाहिए, वो कोई भी एक फॉलो कीजिए. ट्रेडिशन, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच किया है, मॉडर्न अप्रोच किया है, तो उसमें एक मैं बेसिक एग्जांपल से बताना चाहूँगी. जैसे आई एम जैन, तो हमारे में शाम को सनसेट के बाद खाना नहीं खाते. तो वो हमारे लिए एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि सनसेट के बाद खाना खाना गलत माना जाता है हमारे में. वही चीज़ मॉडर्न अप्रोच में जब एक न्यूट्रिशनिस्ट बोलता है कि हमें जितना हो सके लेट खाना नहीं खाना चाहिए, 6-7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उससे डाइजेशन कम होता है, मोटापा बढ़ता है और ब्रेन पावर भी थोड़ा स्लो हो जाता है. तो बातें वही बता रहे, बस बताने का तरीका अलग है. तो इवन आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करो या मॉडर्न अप्रोच यूज़ करो, रिजल्ट सेम आएगा. जर्नल एंट्री जब फाइनली आप करोगे उसमें डेबिट सेम अकाउंट होने वाला है, क्रेडिट भी सेम अकाउंट होने वाला है. दोनों के रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आने वाले. ठीक है. तो दिस मॉडर्न अप्रोच में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 थे, यहाँ पे 5 पार्ट्स है. असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. नाउ व्हाट आर असेट्स? असेट वहाँ पे जैसे रियल अकाउंट में थे वैसे यहाँ पे असेट्स में गुडविल होता है, फर्नीचर होता है, मशीनरी होता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स जो होते हैं, जो बिजनेस को आगे ग्रो करने में हेल्प करते हैं और जो 1 साल से ज़्यादा टिकने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें असेट्स में आएगी. जैसे हमने मशीनरी ले ली है जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, बड़े बड़े खर्चे. ठीक है. एंड इवन जस्ट रिमेंबर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इज ऑल्सो असेट. एंड बैंक का मैं बताऊँगी, बैंक अकाउंट आया तो असेट है, पर बैंक से हमने लोन लिया है तो वो लाइबिलिटी है. तो छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स है, ज़रा आप उसका ध्यान दीजिएगा. सेकेंड इज लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ क्या होता है? जो भी हमें बाहर से उधार गुड्स मिला है और जिसको हमें पेमेंट करना बाकी है, या बाहर से हमने उधार पे पैसा लाया है और हमें उनको पैसा देना है, या किसी को भी कोई भी खर्चे हमने सर्विसेज ले लिए बट हमें उनको पैसा देना बाकी है. इन शॉर्ट कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे हमें कैश का आउटफ्लो करना बाकी है. एडवांस में सर्विसेज ले लिए पर हमें उनको पैसा देना बाकी है. जैसे क्रेडिटर्स से गुड्स ले लिए पर उनको पेमेंट करना है. बैंक से ओवरड्राफ्ट पहले ही चेक पास करवा दिया बट हमें अभी तक पैसा पे करना है. बैंक से लोन लिया है, पैसा ले लिया, अभी हमें चुकाना बाकी है. कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेंगे तो वो भी लाइबिलिटी रहेगी. नाउ व्हाट इज़ कैपिटल? ओन कैपिटल. एक ओनर जब खुद का कैपिटल लगाता है उससे कैपिटल कहते हैं. व्हाट इज़ रेवेन्यू एंड गेन? कोई भी इनकम, जो भी छोटे मोटे इनकम्स जो होने वाला है बिजनेस में, जैसे हमें कमीशन मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, सेल्स कर रहे हैं तो उससे इनकम हो रही है, कहीं से रेंट मिल रहा है, कोई भी छोटी मोटी इनकम एंड गेन्स. अगर हमने कोई चीज़ बेची और उससे फ़ायदा हो रहा है, कभी फर्नीचर 5,000 में ख़रीदा था, 7,000 में बेचा, तो कभी कभी असेट बेचने पे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, तो वो भी गेन्स में आएगा. एंड लास्ट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जो भी हमारे एक्सपेंसेस है पूरे साल के, जैसे हम सैलरीज पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, ऑडिट फीस पे करते हैं, अगर हम कुछ क्रेडिट बेस पे परचेस करते हैं, वो सारे हमारे एक्सपेंसेस है. ठीक है. तो ये 5 है. अब इन 5 के लिए रूल्स क्या फॉलो होते हैं? जैसे वहाँ पे था पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल का था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. वैसे यहाँ पे क्या रूल है, आप इजीली इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. शॉर्ट में स्वीट में लिखिए, एक साथ में लिखिए असेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जब ये तीनों चीज़ें बढ़ती है, अगर हमारा एक्सपेंसेस बढ़ता है, हम किसी को एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस और हमारा असेट बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट. अगर हमारे असेट, हमारे एक्सपेंसेस और हमारे लॉसेस बढ़ रहे हैं, उन्हें हमें डेबिट करना है. और अगर हमारा कैपिटल, मतलब और बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमारे गेन्स बढ़ रहे हैं, या हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है, इन दैट केस वी विल क्रेडिट दैम. अगर ये बढ़ रहे हैं तो उनको क्रेडिट करना है. इतना बेसिक रूल है जो आप अप्लाई करना है. असेट बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, लॉसेस बढ़ रहा है तो डेबिट करना है.
हम कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस में कैपिटल ज़्यादा ला रहे हैं, हमारा इनकम बढ़ रही है, हमारे लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रहे हैं, ये तीनों चीज़ केस में हमें क्रेडिट करना है। दैट्स इट। ये 2 रूल फॉलो कर दिए तो मॉडर्न रूल भी काफ़ी ईजी है। इतना सिंपल रूल है। असेट बढ़ रहा है मतलब मशीनरी वगैरह एक्स्ट्रा और लाते जा रहे हैं, असेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट करना है। अगर हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, कैपिटल और लाया है, रेवेन्यू इनकम बढ़ रही है, गेन्स बढ़ रहे हैं या हमारे लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो उन्हें हमें क्रेडिट करना है। सिर्फ ये 2 ईजी रूल है। हम ये जब सम करेंगे तो उससे आपको ईजिली समझ में आएगा। हम लोग इसका एक ये सम लेने वाले इन आर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तब तक एक रिवाइज कर लो और बुक में लिख लो। दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 2 रूल्स, मोर देन इनफ। ओके, टेक केयर, बाय। हेलो एवरीवन। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा कि टोटल मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट्स होते हैं: असेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लाइबिलिटीज, इनकम एंड गेन्स एंड कैपिटल्स। तो अगर हमें इनका रूल्स अप्लाई करना है तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भी अकाउंट आ रहा है सम के अंदर तो वो किसको बिलोंग करता है। तो आज हम पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जब तक नहीं आएगा कि जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तब तक हम आगे रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते, और गलत रूल अप्लाई किया तो सम गलत जा सकता है। सो जस्ट प्रैक्टिस दिस। असेट्स में क्या क्या आएगा? मोटर कार है, सारे असेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। कॉपीराइट है, प्रीपेड रेंट, प्रीमाइसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, लाइव स्टॉक, बैंक के अंदर जो पड़ा हुआ पैसा है वो, या कैश। नाउ इन शॉर्ट सी दिस प्रीपेड रेंट एंड बिल्स रिसीवेबल। इन शॉर्ट, हमने प्रीपेड रेंट मतलब हमने पैसा दे दिया बट हमें सर्विसेज मिलने वाली है, कुछ ना कुछ मिलना बाकी है, कुछ ना कुछ मिलना बाकी है, और वो हमें टेंशन नहीं है क्योंकि हमने पैसा दे दिया और अभी हमें चीज़ें मिलने वाली है। बिल्स रिसीवेबल, हमने गुड्स दे दिए पर अभी पैसे आने बाकी है, तो कहीं से भी कुछ इनकम आने वाली है जो पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें असेट में जाएगी। जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेंगे या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगी, ये आप अभी नहीं समझोगे तो चलेगा, सम्स के साथ सीख जाओगे। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। जो भी डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी, बेड डेप्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, डिस्काउंट अलाउड। नाउ ये यहाँ पे देखो, डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने किसी को डिस्काउंट दिया है। 100 रुपीज़ की चीज़ थी बट हमने बोला ठीक है 10 रुपीज़ का डिस्काउंट देते, तो 100 रुपीज़ की चीज़ है, 10 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हैं, आप 90 रुपीज़ दोगे तो चलेगा। जो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हमने दिया है, हम शॉपकीपर है, हमने डिस्काउंट दिया है, तो वो हमारा लॉस है और वो एक्सपेंसेस में जाएगा। फ्राइट चार्जेस, रिपेयर करवा रहे हो, कुछ कैरेज है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, कोई लॉसेज होते हैं, लॉसेज बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, ये सारे एक्सपेंसेस है। लाइबिलिटीज़ मतलब जिनको हमें पैसा देना बाकी है या कुछ सर्विसेज देनी बाकी है, वो सारी चीज़ें आएगी लाइबिलिटीज़ में। क्रेडिटर्स, हमने उनसे सामान ले लिया, रॉ मटेरियल, अभी हमें उनको पेमेंट करना बाकी है। बिल्स पेएबल, हमें किसी को पे करना बाकी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से उधार लिया हुआ है, वो पैसा हमें अकाउंट में वापस डाल के ख़त्म करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट पे करना था पर अभी तक हम लोग ने वो रेंट पे किया नहीं है, बाकी है। बैंक लोन और रेंट पेएबल, दिस पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग वर्ड आर द सेम थिंग। पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम। अगर हमें कोई कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, रिसीव्ड वर्ड आया, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने सेल किया तो भी हमारे पास इनकम होने वाली है। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब हमें डिस्काउंट मिला है, हमने कहीं पे गए हैं रॉ मटेरियल या कुछ स्टॉक में सामान लेने के लिए, उन्होंने बोला 1000 रुपया लगेगा, मैंने बोला थोड़ा डिस्काउंट दो ना, तो उन्होंने डिस्काउंट दिया, ठीक है 1000 की चीज़ आप 900 रुपया दो, तो उसने मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी इनकम, डिस्काउंट अलाउड विल बी एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन एफडी, बैंक में एफडी और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी मेरी इनकम है। लास्ट इज कैपिटल। कैपिटल कौन सा होता है? कोई भी ओनर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसका कैपिटल, एग्जाम्पल अक्षत कैपिटल, गिरीश कैपिटल, ठीक है। और इन सब के लिए रूल्स क्या थे? फर्स्ट टू असेट्स एंड एक्सपेंसेस, जस्ट अ मिनट, हाँ, असेट्स एंड एक्सपेंसेस, इन दोनों का क्या है? असेट्स एंड एक्सपेंसेस, जस्ट अ मिनट,
यस, असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये चीज़ें जब बढ़ेगी तो हमें डेबिट करना है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जब घटेगी तो क्या करना है, उनको क्रेडिट करना है। पर सिर्फ एक रूल याद रखो, बढ़ेगी तो क्या करना है, डेबिट करना है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। और उसकी साइमल्टेनियसली लायबिलिटीज़, इनकम एंड गेन और कैपिटल, ये तीनों चीज़ें जब बढ़ेगी तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। ये जब हम सम्स करेंगे उससे और इजीली समझ में आएगा। होप आप इतना क्लासिफिकेशन समझोगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, जिनको ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं फॉलो करना और जिनको मॉडर्न अप्रोच फॉलो करना है उनके लिए। थैंक यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बट मॉडर्न अप्रोच। इसके पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के 2-3 सम्स कर दिए हैं और इसके पहले मैंने मॉडर्न अप्रोच का बेसिक क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज भी बता दिया है। तो आज हम उसका एक सम करेंगे और हम एक ही सम करने वाले हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ट्रेडिशनल और अप्रोच में से एक ही फॉलो करते हैं एंड 80% कॉलेजेस आर फॉलोइंग ट्रेडिशनल अप्रोच। तो जस्ट फॉर नॉलेज वी आर डूइंग दिस वन सम। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर और सम बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम, ठीक है। हर जैसे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में किया था वैसे सेम कॉलम्स रहेंगे, सीरियल नंबर एंड ट्रांजेक्शन्स। तो ये तो क्वेश्चन ही होता है। टू आस्पेक्ट भी सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है वेदर इट इज ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। रिसीवर रहेगा, गिवर होगा, कम्स इन होगा, कम्स आउट होगा, एक्सपेंस और इनकम होगा। तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं हो गए। अकाउंट्स इन्वॉल्व, वो भी ट्रेडिशनल अप्रोच हो या मॉडर्न अप्रोच हो, सेम अकाउंट्स हो गए, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, ये भी ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। द डिफरेंस आएगा तो सिर्फ एक कैटेगरीज वाले कॉलम में और रूल्स अप्लाइड कॉलम में। तो कैटेगरीज कौन सी होती है मॉडर्न अप्रोच में? 5 कैटेगरीज। असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये 2 हो गई। एक लाइबिलिटी, एक कैपिटल और इनकम, ये 3। तो टोटल 5 हो गई। तो ये 5 है कैटेगरीज। अब रूल्स कौन से अप्लाइड करना है? असेट, एक्सपेंसेस, लॉसेज रहेंगे तो हमें डेबिट करना है। अगर वो इंक्रीज हो रहे तो डेबिट करना है। वहीं अगर हमारा असेट मतलब कैश वगैरह कम हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। या फिर हमने फर्नीचर बेच लिया तो हमारे बिजनेस में से असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। उसी के सामने लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड इनकम, अगर हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है या हम कैपिटल, हमारे बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है या हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम क्रेडिट करेंगे। वही अगर हमारी लाइबिलिटीज़, कैपिटल या इनकम कम हो रही है तो हम डेबिट करेंगे। जैसे जैसे हम कर रहे हैं थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज राजेश कमेंस बिजनेस विथ कैश 80,000। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं वो देखेंगे। राजेश कमेंस बिजनेस विथ कैश 80,000, एक तो कैश अकाउंट है और दूसरा राजेश मतलब कौन सा है? ओन कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट है। पहले तो हमें कौन से 2 अकाउंट्स यूज़ करने हैं वो चेक कर लेंगे। अब हमें देखना है कैटेगरीज कौन सी है। कैश कौन सी कैटेगरी में आता है? असेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल या इनकम। तो कैश इज असेट एंड कैपिटल तो अलग से कैपिटल ही है। अब हमारा असेट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सी दिस एरो मीन्स इंक्रीज एंड दिस एरो मीन्स डिक्रीज, ठीक है। ये बेसिक कॉमन सेंस है तो समझ लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी रूल्स अप्लाइड में सिर्फ एरो किया है बिकॉज स्पेस इशू है। तो इट इज इंक्रीज इन असेट, इट इज इंक्रीज इन कैपिटल, और वही डाउन एरो किया मतलब डिक्रीज रहेगा, ठीक है। तो अब असेट, अभी असेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? ये हमारा बिजनेस है और ये राजेश है। तो राजेश ने बिजनेस में कैश दिया है। तो जब कैश दिया उसके पहले 0 रुपीज़ था, अब दिया तो वो 0 से 80,000 रुपीज़ हो गया। मतलब कैश इंक्रीज हुआ, 0 से 80 हो गया है। तो ऑफकोर्स इंक्रीज हुआ है तो कैश इंक्रीज हुआ है। अगर कैश इंक्रीज हुआ है तो हमें कौन सा यूज़ करना है? डेबिट। तो हम इसे डेबिट करने वाला है। उसके सामने कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? बिजनेस में पहले अगर कैपिटल 1 भी रुपया नहीं लगाया था राजेश ने, अभी उसने 80,000 रुपीज़ लगाया है। मतलब बिजनेस में क्रेडिट कैपिटल भी बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट जितना पहले था उससे बढ़ा है और पहले 1 भी रुपया नहीं था तो अभी 80,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल भी बढ़ा है। तो अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो हम कैपिटल को क्या करेंगे?
ये भी इंक्रीज हुआ है और इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज द गिवर, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले। दो अकाउंट यूज कौन से हो रहे हैं, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैटेगरीज कौन सी है, कैश इज असेट एंड कैपिटल इज कैपिटल अकाउंट। रूल्स कौन सा अप्लाइड होगा, इंक्रीज इन असेट और यहाँ पे इंक्रीज इन कैपिटल। सो कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नाउ दूसरा देखते हैं, पेड टेलीफोन बिल ऑफिस 5000। अब इसमें कौन से दो अकाउंट दिख रहे हैं, पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन चार्जेस एक हो सकता है, टेलीफोन चार्जेस और दूसरा है कैश में पे किया होगा, तो डेट इज कैश। ठीक है, मोस्टली सारे नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, जो हमारे डेली बेसिस के खर्चे होते हैं, पेड मतलब पे किया तो वो कैश होगा। अब टेलीफोन चार्जेस क्या होता है हमारा, असेट, एक्सपेंसेस लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल या इनकम। तो हमने पे किया है तो ये हमारा एक एक्सपेंस है, क्या है हमारा, एक्सपेंसेस है। और कैश क्या है हमारा, असेट है। ठीक है, तो अब ये बिजनेस है तो हमने वहाँ पे एक्सपेंस किया, खर्चा किया है, तो खर्चा इंक्रीज हुआ, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। और हमारे पास 80,000 रुपीज़ थे तो उसमें से हमने 5,000 का तो कैश पेमेंट किया है, 5,000 टेलीफोन बिल का भरा है, तो हमारा कैश कम हो गया है। कैश इज असेट, तो असेट हमारा कम हुआ है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। असेट कम हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज इन असेट। सो जस्ट सी, टेलीफोन इज एन एक्सपेंस, कैश इज गोइंग आउट। तो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट है और सॉरी एक जस्ट मिनट, टेलीफोन अकाउंट है और एक है कैश अकाउंट। टेलीफोन इज एक्सपेंस अकाउंट एंड कैश इज असेट, इट कम्स इनटू असेट कैटेगरी। नाउ इट इज इंक्रीज इन एक्सपेंस, टेलीफोन बिल भरा है तो हमारा एक्सपेंस बढ़ा है, तो इट इज रूल्स कौन सा अप्लाइड हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। रूल्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस। और यहाँ पे डिक्रीज इन असेट, कौन सा हो रहा है, डिक्रीज इन असेट। तो टेलीफोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, नेक्स्ट थर्ड, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹80,000। अभी हमने गुड्स परचेज किया है तो ऑफकोर्स हमने पहले ही देखा था, अगर परचेज किया है और गुड्स किया है, सिर्फ गुड्स की जगह पे हम परचेज लिखेंगे। अगर असेट खरीदते तो असेट का नाम लिखते हैं, वरना परचेज को वैल्यू ज़्यादा होगी, हम परचेज अकाउंट यूज़ करेंगे। और फॉर कैश मतलब दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा है, कैश अकाउंट है। तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस हो गया है, कैश हमारा कौन सा है, असेट है, कैटेगरी कौन सा है, असेट। तो सेम ऑफकोर्स हमने खर्चा किया मतलब इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। अगर हमारा इंक्रीज इन एक्सपेंसेस है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो कौन क्या करना है, डेबिट। और अगर हमारा 75,000 रुपीज़ था, उसमें से हमने और क्या किया है, 8,000 का खर्चा किया है, तो हमने 8,000, हमारा कैश कम होगा, कैश कम होगा, माइनस होगा ना, जितना पैसा था उसमें से यूज़ कर रहे हैं। तो डिक्रीज इन असेट, असेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हमारा कैश कम हो रहा है। तो अगर डिक्रीज इन असेट है तो क्रेडिट किया जाता है, तो इसको हम डिक्रीज इन असेट कहेंगे और उसे क्रेडिट करेंगे। तो हाउ यू विल राइट, परचेज इज एन एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट, कैश गोज आउट। दो फोटो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। परचेज इज एक्सपेंस कैटेगरी एंड कैश इज असेट कैटेगरी। ओके, दिस इज रूल्स अप्लाइड, इंक्रीज इन एक्सपेंस और यहाँ पे डिक्रीज इन असेट। तो परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड टू मनोज वर्थ 6,000। नाउ ये हमारा बिजनेस है और ये मनोज है, ठीक है। तो हमने इनको गुड्स सोल्ड किए, ठीक है। तो उसने सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ 6,000। नाउ ये हमारा बिजनेस है, जस्ट अ मिनट, ये हमारा बिजनेस है और एक ये मनोज है। तो हमने इनको गुड्स दिया है, हमने गुड्स दिया है, उसने रिसीव किया है, तो मनोज इज द रिसीवर। ओके, एंड सेल्स इज एन इनकम, क्योंकि पैसा मिला नहीं है, देयर इज नथिंग, पैसा आया है बट आज नहीं तो कल वो पैसा देगा। तो मनोज इज रिसीवर। और दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको हम, डेटर वर्ड, कि मतलब आज नहीं तो कल वो हमें पैसा देगा, ठीक है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि मनोज कौन सा अकाउंट है, तो इसके पहले क्लासिफिकेशन देख लीजिए। मनोज इज डेटर, और डेटर किस में आता है, असेट्स में। डेटर किस में आता है, असेट्स में। ये पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पे नहीं है,
यहाँ पे ये असेट में आएगा, नहीं तो क्योंकि हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उससे। असेट क्या होता है, फ्यूचर में जहाँ से पैसे आने वाले हैं, और लाइबिलिटीज़ में फ्यूचर में हमें जिनको पे करना बाकी है। ठीक है, तो मनोज इज असेट फॉर अस एंड सेल्स इज एन इनकम। अब इनकम तो ऑफकोर्स हमारा इनकम बढ़ा है, अगर इनकम बढ़ता है तो क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो इसे क्रेडिट करना है, वो देख लीजिए। अब मनोज असेट है, मतलब ये देखिए हमारे पास, एक मिनट ये मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, जस्ट अ मिनट, 67,000 ये हो गया था। अब वो हमें फ्यूचर में पैसा देने वाला है, कितने पैसे देने वाला है, हमने उसको कितने का गुड्स बेचा है, 6,000 का, तो फ्यूचर में वो हमें पैसा देगा, तो हमारा असेट बढ़ रहा है, फ्यूचर में वो हमें पैसा देने वाला है, तो ये वापस हमारा 73,000 हो जाएगा, क्योंकि पैसा आने वाला है, फ्यूचर में पैसा आने वाला है, तो हमारा असेट बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इंक्रीज इन असेट कहेंगे उसे, दैट इज डेबिट। तो हम मनोज को डेबिट करेंगे, ही इज़ अ डेटर एंड दैट मीन्स इंक्रीज इन असेट। ठीक है, जब तक आपको क्लासिफिकेशन नहीं पता होगा इसीलिए तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मनोज इज व्हाट वी विल राइट, मनोज इज द रिसीवर, सेल्स इज एन इनकम। इसमें अकाउंट्स यूजर है मनोज एंड सेल्स। मनोज इज असेट फॉर अस बिकॉज ही इज अ डेटर, सेल्स इज एन इनकम। ओके, यहाँ पे इंक्रीज इन असेट है इसलिए हम डेबिट करेंगे मनोज को, एंड यहाँ पे इंक्रीज इन रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट करना है, इंक्रीज इन असेट डेबिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। नाउ यहाँ पे परचेज लिखेंगे या मशीनरी लिखेंगे, मशीनरी लिखेंगे बिकॉज हमने असेट खरीदा है। सिर्फ गुड्स के लिए परचेज या सेल्स वर्ड यूज़ किया जाता है, बाकी अगर असेट खरीदा तो असेट का नाम लिखना है, और दूसरा वर्ड है सुरेश। ठीक है, मशीनरी क्या है, हमारा असेट है, और सुरेश से हमने खरीदा है और उसको पैसा हमने दिया नहीं अभी तक, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर्स किस में आता है, लाइबिलिटी, हमें उसको पैसा चुकाना है, मतलब एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को क्या कहा जाता है, लाइबिलिटीज़ में, मतलब अभी हमें पैसे चुकाने बाकी है। तो हमने अगर मशीनरी खरीदी तो हमारा असेट भी बढ़ गया है, इंक्रीज इन असेट हुआ है, बट हमें पैसा देना बाकी है तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ है। ओके, तो मशीनरी इज एन असेट। ठीक है, सुरेश इज क्रेडिटर, फिलहाल मैंने लिखा है आपके बताने के लिए। मशीनरी अकाउंट यूज़ करेंगे, सुरेश अकाउंट यूज़ करेंगे। मशीनरी इज असेट एंड सुरेश इज लाइबिलिटी फॉर अस बिकॉज हमें पैसा पे करना है। इंक्रीज इन असेट हुआ है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज हुआ है, मशीनरी अकाउंट डेबिट और सुरेश अकाउंट क्रेडिट। लास्ट इज रिसीव्ड रेंट ₹2,500। ओके, पैसा मिला है, अगर पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है मतलब कैश इज असेट, और हमारे पास पैसे आ रहे हैं मतलब इंक्रीज इन असेट हुआ है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हमारा असेट इंक्रीज हुआ है। और सेकंड इज रेंट, तो रेंट यहाँ पे हमें रिसीव हुआ है इसलिए ये हमारा क्या हो गया, इनकम हुआ है। क्या हुआ है, इनकम। अगर हम पे करते हैं तो एक्सपेंस होता है, बट हमें रिसीव हुआ है तो वो हमारा इनकम है। और कैश हमारा क्या है, असेट। असेट बढ़ा है और इनकम भी बढ़ा है, तो जब असेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और इनकम बढ़ता है तभी हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो कैश कम्स इन, रेंट इज इनकम, कैश अकाउंट होगा यूज़ करेंगे, रेंट अकाउंट यूज़ करेंगे। कैश इज़ ऑलवेज असेट अकाउंट, रेंट हमें रिसीव हो रहा है इसलिए वो हमारा रेवेन्यू एंड गेन है। तो जब हमारे पास पैसा आ रहा है मतलब हमारा इंक्रीज इन असेट हो रहा है, और इनकम इंक्रीज इन इनकम हो रहा है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट एंड रेंट अकाउंट क्रेडिट। दैट्स इट सम। अगर आपको समझ में आया, कुछ भी डाउट हो, अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।